Hello बच्चों, let us read the question. The question says, how will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? यानी क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी आप कैसे फाइंड करोगे? So the key concept of this question, यानी this question is based on actually the concept of valency and electronic configuration. तो पहले हम जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमको क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे फाइंड की जाएगी पूछ रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि वैलेंसी ही क्या होती है। तो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का कोई एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करे या तो शेयर करे या तो लूज करे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लूज करेगा, शेयर करेगा, टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके सबसे नजदीकी जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ताकि रिजेंबल कर सके, ताकि स्टेबल हो सके, उसी को वैलेंसी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, और शेयर्ड या शेयर किए जाएं बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम के द्वारा। किसके लिए? मतलब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेगा, तो शेयर करेगा, तो लूज करेगा। किस लिए? टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो, उसमें आउटर मोस्ट जो शेल होता है फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, यानी स्टेबिलिटी ताकि बढ़ जाए, इसीलिए नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल करने की कोशिश करता है कोई भी एलिमेंट का कोई एटम, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अटेन its nearest noble gas electronic configuration. Its nearest noble gas electronic configuration, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएं, गेन किए जाएं, शेयर किया जाए, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी अब हमको पूछा है कि हम क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे। यानी क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के एटम्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करें या गेन करें या शेयर करें अपने नजदीकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, गेन करेंगे, शेयर करेंगे, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने का एक रामबाण मेथड जो है हम बताने जा रहे हैं, ये आपको याद रखेंगे, हर जगह हेल्प करेगा। यानी ये मेथड क्या है कि if number of electrons in valence, यानी वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हो या इक्वल टू 4, तो उस केस में जो उसकी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी उस एटम के, ठीक है। वैलेंस शेल किसके? एक एटम के वैलेंस शेल में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो या 4 से कम हो, तो उस एटम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हैं आप कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम में यदि यदि उसके वैलेंस शेल यानी उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो 4 हो या तो 4 से कम हो, तो वैलेंसी जो हो जाएगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा हो, तो यानी if number of electrons in valence shell is more than 4, in valence shell क्या हो, यदि 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो, तो उस केस में जो वैलेंसी हो जाती है वो हो जाती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आप किसी भी एलिमेंट के एटम की वैलेंसी निकालनी हो तो आप ये मेथड लगा के आसानी से वैलेंसी
निकाल सकते हैं, यानी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यही तरीके लगाकर यही तरीके अपनाकर अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमसे 3 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने को कहा है, हम कैसे इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली दिस इज की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा किसका किसका वैलेंसी है। तो हमसे पूछा सबसे पहले क्लोरीन का, ठीक है? हम सबसे पहले क्लोरीन के बारे में समझते हैं कि हम क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर तक आप सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के साथ उन एलिमेंट्स का नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो क्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पहले हमको ये जानना पड़ेगा वैलेंसी जानने के लिए कि उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अगर हमको वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता चलेगा, तभी हम उसकी वैलेंसी निकाल पाएंगे, ठीक है? तो क्लोरीन का में कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जानने के लिए हम कैसे करेंगे? हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब हमको पता चलेगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आपको याद रखना, ठीक है? अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो क्लोरीन के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में फिल होंगे? के शेल में। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर-बॉरी स्कीम। उसके बाद एल शेल फिल करेंगे। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? 2n स्क्वायर, यानी एल का जो शेल नंबर होता है 2, यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं एल शेल में, यानी 8, ठीक है? यानी 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, हमको 70 इलेक्ट्रॉन्स फिल करनी है, यानी हमको वी हैव टू फिल 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम 7 और जो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं वो हम नेक्स्ट शेल में फिल करेंगे। नेक्स्ट शेल कौन सा होता है? एम शेल। एम शेल में हमने जो बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने फिल कर दिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के फिल हो चुके हैं। इसका मतलब कि इस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 7। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस केस में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए वे आए 7। अब ये क्या है? ये 4 से ज्यादा है या 4 से कम है? तो क्योंकि 4 जो है 4 जो नंबर 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 4। अब जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हो तो उस केस में वैलेंसी हम निकालते हैं इस मेथड से, ठीक है? यानी इस केस में जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 4, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस केस में? 7, ठीक है? यानी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, यानी इस केस में वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई? 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकाली जा सकती है। सिमिलरली दो और एलिमेंट्स की वैलेंसी हमको निकालनी है, हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है? हमको जो नेक्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है वो है सल्फर, ठीक है? सल्फर। अब सल्फर की वैलेंसी निकालने के लिए हमको सल्फर में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता कैसे करते हैं? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आसानी से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे 20 तक के एलिमेंट्स का विद द एटॉमिक नंबर आप एलिमेंट्स का नाम याद रखिए, ठीक है? अब सल्फर का क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 होता है तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट कर सकता है? के शेल इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे। के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है, एक्युमुलेट कर सकता है। एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट कर सकता है। हमको 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। वी हैव टू फिल 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगला शेल हम फिल करेंगे। अगला अगला शेल कौन सा होता है? एम शेल होता है। एम शेल में हमने 6 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब इस केस में हम अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, और इस केस में जो वैलेंस शेल है वो है एम शेल। जो एम शेल है वही वैलेंस शेल है, यानी 6 जो है यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे स्टेप पे हमको पता करना होता है वैलेंसी निकालने के लिए कि क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं या 4 से ज्यादा है या 4 से कम है। तो क्योंकि 6 है,
6 4 से ज्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि 6 4 से ज्यादा है तो हम वैलेंसी इस मेथड से निकालेंगे। यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा होते हैं तो हम वैलेंसी निकालते हैं बाई वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इस केस में हम वैलेंसी निकालेंगे इसी मेथड से। कैसे कि वैलेंसी होती है उस केस में यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हो तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, यानी वैलेंसी सल्फर के केस में आ जाएगी 8 माइनस 6 यानी 2, ठीक है। यानी सल्फर की वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली हम नेक्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी ये देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालने के लिए सेम मेथड हम अपनाएंगे, सेम मेथड लगाएंगे। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में पता करने के लिए हम उसकी पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैग्नीशियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यानी के एल एम शेल में इनकी फिलिंग करेंगे। तो हम जानते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्कोमोडेट हो सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्कोमोडेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर स्कीम। यानी हमने के शेल और एल शेल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। यानी वी हैव टू फिल 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी एम शेल में 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने थे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किनको वैलेंस शेल में यानी लास्ट शेल में भरेंगे। तो एम शेल में हमने भरा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैग्नीशियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी वो आ जाएगी 2। यानी 2 क्या है, 2 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के केस में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए वो आए 2। अब इसका जो अगला स्टेप होता है वैलेंसी निकालने का वो क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से ज्यादा है या 4 से कम है। तो 2 क्योंकि 4 से कम है यानी लेस देन 4, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होते हैं तो उस केस में वैलेंसी निकालने का मेथड जो होता है वो होता है वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैग्नीशियम के केस में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो इस केस में वैलेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैग्नीशियम के केस में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। यानी मैग्नीशियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आप सल्फर की, मैग्नीशियम की और क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो वैलेंसी निकालने का हमने एक मेथड देखा कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यदि 4 या 4 से कम हो तो जो वैलेंसी होती है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में 4 से ज्यादा हो तो वैलेंसी निकालने का मेथड होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसी मेथड के बेसिस पे हमने क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी निकाली, जिसमें क्लोरीन की वैलेंसी आई 1, सल्फर की 2 आई और मैग्नीशियम की भी 2 आई। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।